Capricorn, Taurus, Virgo, Ascendant or Moon signs. This reading is for you. Your first card coming up in your personal life is Judgment. आप जो भी चीज़ डिज़र्व करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे वो आपके रिलेटिव्स या फैमिली से रिस्पेक्ट के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, या लव लाइफ में आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिला हो अभी तक, तो अब मिलेगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये दिखाता है कि आपको जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, वो चीज़ आपको कई बार ऐसा लगा है या आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है कि आपको नहीं मिली है, तो अब वो चीज़ें आपको फाइनली मिलेंगी। आपके पर्सनल लाइफ में आपको हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो ये भी यही बता रहा है कि आप अब अपने आप को काफ़ी स्टेबल महसूस कर रहे हैं, इमोशनली सिक्योर, स्टेबल महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को कुछ हद तक फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। अब आप आगे की दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि अब मेरे लिए आगे इस अपनी लाइफ में क्या है, मैं आगे अब और क्या कर सकता हूँ, या मैं कैसे अपने सर्कल को बढ़ा सकता हूँ, फ्रेंड सर्कल हो या आपके फैमिली को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। दिस इज़ क्वाइट बिगिनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी। दिस शोज़ कि आप एक फाइनली एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में आने वाले हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी आप अपने आप को काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। देन यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है, जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से डिज़र्व करते थे और आपको नहीं मिल रही थी, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था शायद, वो अब आपको फाइनली सपोर्ट मिलेगा। आप जो भी अपनी लाइफ में करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप खुद को एक नए रास्ते पे ले जा रहे हैं, वर्क लाइफ में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो आपके साथ आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। यू विल बी वेरी मच सपोर्टेड इन वट एवर यू डू, और जो भी आप चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन कम्स द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखा रहा है कि आप एक काफ़ी स्टेबल, नरिशिंग एनर्जी में जा रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, कि आप हर चीज़ को बैलेंस आउट करके फिगर आउट भी कर पा रहे हैं कि क्या, कौन सा इंसान कैसा है, कैसा नहीं है आपके लिए। बट स्टिल आप फिर भी चीज़ों को जान के, समझ के, आप जिसको जितना देना चाहिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, आप उतना दे पा रहे हैं, आप उतना कर पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी। देन आई सी 7 ऑफ कप्स बट इन रिवर्स। तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, बाय द एंड ऑफ द मंथ, शायद आपको ऐसा लगे कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेनी कप्स, पर ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। आपको ये रियलिटी चेक कह लीजिए, या आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पास जो आपको लग रहा था आपके आपके पर्सनल लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं, वो डिल्यूजन आपका ख़त्म होता दिखाई दे रहा है मुझे बाय द एंड ऑफ जनवरी, लास्ट वीक। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद एंड ऑफ मंथ में आप किंग ऑफ कप्स बट इन रिवर्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप काफ़ी क्लियर कट हो जाएंगे हर चीज़ को लेके। अभी तक आप जो अपना प्यार, सपोर्ट सबको बांट रहे थे, वो आप चीज़ को कहीं ना कहीं रोक देंगे। आप खुद को एक प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से या प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लव रिलेशनशिप में अगर आपके कोई हैं तो उनके साथ हो। आप एक काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इमोशंस को थोड़ा लॉक करेंगे थोड़े टाइम के लिए, और आप प्रैक्टिकली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेज ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ में एक स्मॉल बट स्टेबल इमोशनल बिगिनिंग हो रही है। आपके लिए यूनिवर्स ने या आपकी लाइफ में कोई आपको एक छोटा सा ऑफर दे सकता है। फ्रेंडशिप,
फैमिली सपोर्ट, या लव लाइफ में कोई आपके आ सकता है जो कि आपको ऐसा छोटा सा कप ऑफ़र करे, आपको एक छोटी सी बिगिनिंग या छोटा सा ऑफ़र दे कि चीज़ों को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स ट्राई फॉर इट। तो वो एनर्जी मेजरली आपका ये मंथ रूल कर रही है। एंड ऑल्सो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल जर्नी फॉर यू। शायद अभी तक आप स्टेबल एक एनर्जी में नहीं थे, बट अब आप काफ़ी हद तक 50% प्रैक्टिकल एंड 50% इमोशनल एनर्जी में चलने वाले हैं। वो ये कार्ड क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि अब आप काफ़ी एक स्टेबिलिटी में जाने वाले हैं। शायद अभी तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, बट अब आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है। इमोशनली भी आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। एंड इफ़ आई पुल आउट अनदर कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज कमिंग, जो कि दिखा रहा है कि आप कोई भी चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है या आपको सैबोटाज कर रही है या आपके लिए टॉक्सिक है, वो चीज़, वो पर्सन, वो सिचुएशन को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में डरेंगे नहीं, क्योंकि अब आप एक काफ़ी स्टेबल एनर्जी में आने वाले हैं। तो आप अपने लिए फाइनली वो चीज़ डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे मेरे लिए क्या करना चाहिए। यू विल बी इन अ वेरी स्टेबल एनर्जी, स्टेबल माइंडसेट। Okay, let's move on to your work situation. First one says the Four of Pentacles. This is indicating कि आप कोई चीज़ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एंड अभी तक वो ठीक चल रहा है। आगे जाके 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप कोई चीज़ थी जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपने वर्क लाइफ में, अपने वर्क सिचुएशन में, आपको लगा था शायद वो अब पूरी होगी, बट उसमें अभी डिले है। 9 ऑफ कप्स आया है बट इन रिवर्स आया है। तो वो ये दिखाता है कि आपकी जो चीज़ आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, सालों से, व्हाटएवर, आपके काम में जिस चीज़ के लिए आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आएगी आपके पास, बट उसमें अभी कुछ टाइम का डिले है। अभी के लिए आपको अपने, यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। तो अपने आप को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मत दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आएगी बट देयर इज़ अ डिले। देन कम्स द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि आपके ऊपर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, चीज़ें आपके लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो सकती हैं, जो कि आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकती हैं। तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा थोड़ा अपने वर्क लाइफ में, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर पाए प्रॉपरली, अपना हर चीज़ को सही टाइम दे पाए। देन कम्स द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई सी कि कोई चीज़ है जो कि आपको बहुत टाइम से बहुत परेशान कर रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या एक फ्रीलांस वर्क हो। तो आई सी द एंड ऑफ दैट थिंग। जो भी था वो चीज़ का एंड हो रहा है। अब आप उस चीज़ को फाइनली, उस शैकल को, उस चेन्स से जिनसे आप बंधे हुए थे काफ़ी टाइम से, उन चेन्स को तोड़ के आप आगे बढ़ेंगे और आप वो चीज़ को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि शायद आपका उस चीज़ से कर्मा कंप्लीट हो चुका है। उस वर्क सिचुएशन में आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई सी द एंडिंग ऑफ समथिंग इन योर वर्क। Okay, then I see you going into the moon energy. You will become very nourishing and very emotional about your work. आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और शायद आप एक नेगेटिव सेंस में भी जा सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे करेंगे। आप खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है, बट आपको खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा। शायद एक जो एंडिंग हो रही है आप वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा नेगेटिविटी में जा सकते हैं, बट यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दैट। आप ज़्यादा इमोशनली अपने काम को मत लीजिए। डू योर बेस्ट एंड कीप मूविंग। तो उसके बाद आ रहा है लास्ट में कार्ड स्टार। द स्टार कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपकी जो पोटेंशियल है, जो अभी तक शायद छुपा हुआ था कहीं ना कहीं, वो दुनिया को दिख नहीं रहा था, लोगों को दिख नहीं रहा था, वो फाइनली दिखना शुरू होगा बाय द एंड ऑफ द जनवरी।
तो आप जो चीज़ को चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से, वो चीज़ आपको मेरे को दिख रही है कि आपको मिलेगी बाय द एंड ऑफ द जनवरी। तो आप जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, वो चीज़ आपको फाइनली मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे बाय द एंड ऑफ जनवरी इन योर वर्क लाइफ, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे। और ये आता है एक शॉर्ट एंडिंग के बाद, समथिंग जो आपके काम में एंडिंग हो रही है उसकी एंडिंग के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ये। शायद 1 वीक का पीरियड होगा जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बट उसके बाद एंड ऑफ द जनवरी यू विल गेट व्हाट यू वांटेड, और फाइनली यू विल गेट जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, और लोग आपका पोटेंशियल देख पाएंगे, लोग आपका काम देख पाएंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे फॉर योर एफर्ट, फॉर योर वर्क। बॉटम ऑफ द डेक आई सी कीपर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग होते हुए देखेंगे अपने वर्क सिचुएशन में। आप एक बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है। आई थिंक इट्स अ वुमन, सॉरी। दिस वुमन इज सिटिंग ऑन हर थ्रोन। शी इज़ वेरी अग्रेसिव एंड वेरी 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 कॉन्फिडेंट। शी नोज़ हर वर्थ, शी नोज़ हर वैल्यू। वो जो चाहती है वो चीज़ को वो हासिल ही करके रहना चाहती है वो इस सिचुएशन में, और आप भी उसी एनर्जीज में होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी अपने वर्क सिचुएशन में। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, यू विल गेट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़र्व, बट इस चीज़ में आप थोड़ा सा एरोगेंस आ सकता है आपके अंदर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो बी अवेयर ऑफ दैट कि यू डोंट गो इनटू द एनर्जी ऑफ एरोगेंस। आप भी अपने जो चीज़ें आपने बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश करी थी उसकी तरफ देखेंगे, रेमिनिस करेंगे जैसे कि ये लेडी यहाँ पे कर रही है। बट यू हैव टू फोकस ऑन द 2 कप्स दैट आर स्टिल स्टैंडिंग। जो चीज़ आपने बिल्ड कर ली है, जो चीज़ आप बना पाए हो, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंड होने का टाइम आ चुका है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर स्टिल स्टैंडिंग दैट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, so if you like the video, give this video a thumbs up, subscribe to the channel and stay tuned for more content.